नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एमपी लाइव और मैं आपको दिखा रहा हूं जेवर कोतवाली के अंतर्गत गांव लोधोना से। जैसा कि प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत लाखों मकान बनाए गए हैं गरीबों के, लेकिन हम आपको एक ऐसे व्यक्ति से मिलवाएंगे जिनका अभी तक मकान तक तो छोड़ो, शौचालय तक भी नहीं बना है। उनकी काफी शिकायतें आ रही थी और उनकी शिकायत को लेकर हम उनके घर पर पहुंचे हैं, तो हम आपको दिखाएंगे क्या कुछ उनकी समस्या है। बने रहे आप हमारे चैनल एएमबी लाइव के साथ। और जैसा कि साथी हमारे साथ आएंगे, हम अंदर चलते हैं। जैसा कि दिखा रहे हैं, हम उनके घर पर जाते हैं। एक छोटी सी गली है जैसा कि आपको दिखा रहे हैं, और नाली भी उनकी जैसा कि दिखाएंगे यहाँ बिल्कुल कच्ची है। पानी यहाँ से निकल के जाता है और दीवार में भी पानी जाता हुआ, कच्ची नाली है। और यहाँ इनके कपड़े धोने की व्यवस्था है, यानी कि शौचालय तक भी कोई, यहाँ पर बाथरूम की कोई व्यवस्था नहीं है, कपड़ा धोने की भी अच्छी कोई व्यवस्था नहीं है, और उनकी यहाँ कोई शौचालय की भी कोई व्यवस्था नहीं है। इनका कहना यही है कि अभी तक कोई शौचालय तक इनका नहीं बना है, तो मकान तो दूर, कैसे दूर इनका मकान बन जाए। और यहाँ इनका ये घर का जो कूड़ा करकट होता है, यहाँ पर कूड़ा करकट जाल डालते हैं। और जैसा कि इनका ये यहाँ पर एक कमरा बना हुआ है, इस पर किसी प्रकार का प्लास्टर नहीं है, नीचे पूरा कच्चा है। ये भी ऊबड़ खाबड़ जैसा कि हम आपको दिखा रहे हैं। हमारे साथ इधर कोई ऐसा कोई साफ वो नहीं है, मिट्टी पड़ी हुई है, उसी पे ये अपना रहन सहन कर रहे हैं। चूल्हा इनका ये हम आपको दिखा रहे हैं, इस पर ये अपनी रोटियां खाना पीना बनाते हैं। बताया जा रहा है कि मकान की छत भी कच्ची है और आगे कोई बरामदा नहीं है। अंदर दिखाएंगे ना, तो नीचे कोई ईंटें बिछी हुई है, किसी प्रकार की कोई ईंटें नहीं है, अंदर भी कोई प्लास्टर नहीं है। और यहाँ अपना इनकी एक चारपाई है, इसी पर ये यहाँ पर इनके कपड़े रखे हुए, और ये इसी में अपना गुजर बसर कर रहे हैं, जैसा कि हमारे साथी आपको दिखा रहे हैं। लेकिन इनकी शिकायत ये है कि जो ग्राम प्रधान है, इनका कहना यह है, इन्होंने मकान के लिए अप्लाई करने की कोशिश की, लेकिन जो सेक्रेटरी महोदय हैं, उन्होंने आख्या लगा दी कि इनका बरामदा और एक कमरा बना हुआ है। कहाँ है इनका बरामदा? कौन ले गया इनके बरामदे को? जब इनका बरामदा बना हुआ है, सिर्फ मात्र इनका एक कमरा बना हुआ है, इसी में ये अपनी गुजर बसर कर रहे हैं। तो हम जानना चाहेंगे इनसे, जी क्या नाम है आपका, क्या समस्या है आपकी? ये हमारे पास मकान नहीं है, नहीं लेटरिन है, नहीं बाथरूम है, कुछ नहीं। तो आपने अप्लाई किया मकान के लिए? हाँ, जेवर भी किया था, नखलऊ भी किया था। ग्राम प्रधान जी से कहा नहीं कहा? किया था। ग्राम प्रधान जी का क्या कहना है? उनका कहना है कि मैं अपने पास से दे दूं, जब योगी मोदी सरकार नहीं दे रही मुझे। तो जेवर गई थी आप? गई थी, 4 बार गई थी। आपका शौचालय बना नहीं बना? नहीं बना, कुछ नहीं। तो शौचालय तो प्रधानमंत्री योजना के तहत काफी बनाए गए थे, कैसे नहीं बन पाया आपका? कह रही तू जेवर पड़ी रहे, रात दिन पड़ी रहे, तेरा कुछ नहीं बनेगा। आपका लेटरिन तक नहीं बनी? नहीं, कुछ नहीं बनी। दोस्तों, जैसा कि यहाँ बताया जा रहा है कि इनकी लेटरिन तक नहीं बनी है। लगभग उन लोगों की लेटरिन बन गई जिनके घर में पहले से लेटरिन बनी हुई थी, लेकिन इनके घर में किसी प्रकार की यहाँ कोई लेटरिन नहीं है। कहाँ जाते हैं आप? रात बरात कोई आपको दिक्कत, हारी बीमारी हो जाती? जंगल जाते हैं। जंगल ही जाते हैं? जंगल में भी कोई नहीं करने देता लेटरिन। आप जी भगा देते हैं, नुका देते हैं, यहाँ से भागो, लेटरिन नहीं करोगे। यहाँ पे मोदी सरकार दे रही है वो शौचालय, तो शौचालय बनवाओ उसमें। कितनी बड़ी समस्या है कि अब जंगल जाए तो लोग वहाँ से भी भगा देते हैं, क्योंकि ये तो सही है, क्योंकि स्वच्छता अभियान के अंतर्गत काफी देखरेख की जा रही है, गंदगी नहीं फैलाने दिया जा रहा है। लेकिन अब ये जाए तो कहाँ जाए? गरीब हैं, क्योंकि इनका कोई अभी तक शौचालय तक भी नहीं बन पाया है। बड़ी विडम्बना है कि ऐसे लोगों के शौचालय तक बन गए कि जिनके घर में पहले से बने थे, उन्होंने भी बनवा लिए। अब इनका क्या होगा? कौन इनकी सुनवाई करेगा? आखिर कौन इनका मकान बनवाएगा? आपके हस्बैंड क्या करते हैं? बेलदारी करते हैं, बीमार भी रहते हैं। जी हाँ, बेलदारी भी नहीं होती है, कभी मिलती है कभी नहीं मिलती है। 2-2, 3-3 महीना घर में निकल जाते हैं। बच्चे कितने हैं आपका? मेरे 3 लड़की खत्म हो गई हैं, 2 लड़की मौजूद है मुझ पर। तो आप जेवर गई थी, नहीं गई थी वहाँ पर? जेवर गई थी, मैं 4 बार गई थी जेवर। मुझ पे उन्होंने पर्ची भी रखी है मेरे पास, जो मुझे दही वहाँ से मिली है वो पर्ची रखी है। प्रधान कह रहा है कि तू चाहे जेवर में सो जा वहीं जाकर, तेरा तू मेरे बगैर कुछ काम भी कर लेवे तो मैं नहीं जाऊंगी। प्रधान जी से कहो, प्रधान जी हमारे काम है कराओ। प्रधान जी से हाथ पांव भी जोड़े, गलती भी
कोई जैसे कोई गलती हो गई है तो वो भी मानी थी, तो कह रही कि जो तो होगा वो कर लियो, ये बोल दिया था मुझसे। तो सेक्रेटरी जो है आपके गांव के, उनसे नहीं कहा आपने? कहा था, मैं फोन पे किया था, जी। तो उन्होंने कह रहे थे मैं दे दूं अपने घर से, मेरी मतलब मेरी नौकरी उसमें पड़ जाएगी खतरा में, मैं अपनी नौकरी खतरा में गिर दूं। आपकी नौकरी कैसे खतरा में जा रही है? क्या आपका मकान बना हुआ है? बना हुआ है? हाँ। कहाँ बना हुआ है? बरामदा बता रहे हैं, बरामदा कहाँ है? हाँ, कोठे बरामदे बने हुए हैं आपके, और लेटरिन बाथरूम बनी हुई है, तो मैं आपको मकान क्यों दे दूं, मेरी नौकरी खतरे में पड़ जाएगी, ये बोला। दोस्तों यदि कहना यही है, यदि बरसात अच्छे से होती है तो इनका घर टपकने लगता है। रात्रि में सोने की भी इनकी ढंग की कोई व्यवस्था नहीं है कि रात्रि में अच्छे से सो सकें, क्योंकि कहना इनका यही है जब बरसात होती है तो मकान टपकता है। आखिर ये करें तो क्या करें? तो ये किसने बनवाया था आपका मकान? हमने खुद बनाया था, मेहनत मजदूरी करके खुद बनाया। तो अब आप अपनी लेटरिन क्यों नहीं बना पा रहे हैं, मकान क्यों नहीं बना पा रहे हैं? बच्चे तो पल नहीं रहे, तो लेटरिन कैसे बना लूंगी, इतनी महंगाई भी है, और बताओ कभी काम लगता है कभी नहीं लगता है। व्यवस्था खराब चल रही है। हाँ। जमीन नहीं है खेती बाड़ी? कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, सिर्फ यही जमीन है रहने के लिए? यही है बस, जो भी कुछ है। झूठ तो नहीं बोल रही है? बिल्कुल नहीं झूठ बोल रही, मेरे पास कुछ नहीं है, एक भी खून नहीं है मेरे पास। तो आपके ससुर जी तो होंगे? ससुर जी हैं, ससुर जी ने भी बेच दी, मुझे हिस्सा भी नहीं दिया, मुझे हिस्सा भी नहीं मिला। ससुर जी के पास कितनी जमीन थी? 2.5 बीघा थी। 2.5 बीघे में कितने भाई लड़के थे उनके? 4। 4 थे। जी। 3 को दे दिया, मुझे नहीं दिया कुछ भी, बस खाली यही जगह दी थी, यही जगह थी? यही जगह। ये भी मुश्किल से लाई है, लड़ाई लड़ाई करके मारे पीटे थे, जब जबरदस्ती लाई थी। जी। हाँ। दोस्तों कहना यही है इनका कि ये जो जमीन मिली है, इनके जो ससुर थे, इनके जो जमीन थी उसमें से हिस्से में से इन्हें ये जमीन मिली है, लेकिन इनका ये इन्होंने अपनी मेहनत से बनाया है जो भी था। लेकिन अब कहना यही है कि मेहनत मजदूरी कहीं मिलती नहीं है और खर्चा भी घर का चल नहीं रहा। इन्होंने अपना मकान बनाने के लिए लखनऊ शिकायत की, ऊपर से जब शिकायत इनके जांच उसकी पाई गई तो उसमें आख्या किसी ने लगा दी कि आपका कोठा बरामदा बना हुआ है, लेकिन हमें यहाँ किसी प्रकार का कोई बरामदा नहीं देखने के लिए मिल रहा है, कोई लेटरिन देखने के लिए नहीं मिल रही है, कोई शौचालय तक देखने के लिए नहीं मिल रहा है, कोई यहाँ पर बाथरूम भी नहीं है इनका कोई नहाने के लिए। महिला अगर स्नान करे, अपना नहाना धोना करे तो कहाँ करे, यही ना जाने कैसी अपनी व्यवस्था करती है। तो मैं आपको दिखा रहा जेवर कोतवाली के अंतर्गत गांव लोधोने से मैं भानु प्रकाश शर्मा, सहयोगी ठाकुर बसंत कुमार।